नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। एक सुंदर सा अपडेट है आपके लिए, एक सुंदर सी जानकारी, मन को प्रसन्नता देने वाली, जीवन में उन्नति प्रदान करने वाली एक रिचार्ज है जो साल भर के लिए काम कर सकता है। शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में महत्वपूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद ज़्यादा बड़ा होता है। चांद बड़ा नहीं होता, चांद उतना ही बड़ा होता है, लेकिन वो पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा होता है, इसलिए में बड़ा दिखाई देता है। शरद चंद्रमा की जो उज्ज्वल किरणें हैं ना, इस दिन गांव में क्या होता था पहले, आजकल तो नहीं होता, लोग जो है सुई में धागा डालते थे। सुई में धागा डाले, इतनी रोशनी आती है चंद्रमा की। तो शरद पूर्णिमा मन को तृप्ति करने वाले, संसार को औषधि देने वाले, संसार को आरोग्य प्रदान करने वाले, लक्ष्मी की प्राप्ति प्राप्त कराने वाले, संतान की वृद्धि करने वाले, परिवार में पूर्णता को देने वाले, या शरद पूर्णिमा जीवन में यत तत् सर्वत्र सुंदर परिणाम देती है। इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और लक्ष्मी यस्य टका ना अस्ति सह टकटकायते, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी आराधना का पर्व यह माना जाता है, लक्ष्मी उपासना का पर्व माना जाता है। तो यह पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यद्यप 16 अक्टूबर को जो पूर्णिमा है वो रात्र में ही आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, आप रात्र में ही मना रहे हैं तो दिक्कत क्या है। अब कोई उदया तिथि को यहाँ लेगा तो परेशान हो जाएगा। जैसे अमावस्या को आप मनाएंगे दीपावली, तो दीपावली में उदया तिथि को पकड़ोगे तो 1 नवंबर को मनाओगे, लेकिन 31 को ही मनाना। ठीक है, वो तर्क संगत ज़्यादा है। जैसे ये तर्क संगत है, तो यहाँ पे 8:40 पे शुरू होगी। ठीक है, तो 8:40 के बाद आपके कर्मकांड शुरू होंगे। शरद पूर्णिमा मन को प्रसन्नता देने के लिए, जिनका चंद्रमा वीक है, जिनका चंद्रमा कमजोर है, जिनका चंद्रमा पतित है, जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, या जिनका चंद्रमा वृश्चिक में है, तो वृश्चिक वालों के लिए विशेष अपडेट मैं उनके लिए करता ही हूँ, क्योंकि आपके जीवन में जो शोक दुख रोग ये ज़्यादा है, मन क्लांत रहता है, नींद कम आती है, तो इस दिन का उपयोग इन सारी चीज़ों के लिए करें। शरद पूर्णिमा के दिन सामान्य रूप से बहते हुए जल में दीपक प्रवाहित किया जाता है, जैसे दीपावली का दिन किया जाता है। गुड़ का दान करना, दीपक दान करना, सफ़ेद मिठाई दान करना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें घर में बनाइए, खीर दूसरे दिन दान करिए। मैं दान को बहुत नहीं कहता, दान आपको क्यों करना है, कैसे करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपके चंद्रमा नवमेश हैं। भाग्य भाव के स्वामी का ज़्यादा दान करोगे भाग्य कमज़ोर हो जाएगा। तो खोटे ग्रह जप दान, खोटे ग्रह जप दान, 6, 8, 12 के स्वामियों का दान करिए। शुभ भावों का फल भगवान को चढ़ाइए। भगवान को दान नहीं दे सकते, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान को आप दान दो, इसलिए आप इनका भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाइए। ठीक है, इस दिन एक चौमुखा दीपक हनुमान जी के सामने जलाया जाता है। इससे चारों तरफ आपकी वृद्धि होगी, सिद्धि होगी और आरोग्य आप प्राप्त करेंगे, साथ में शत्रु नष्ट होते हैं। ये सामान्य सा उपाय है। जिनका मन ठीक नहीं रहता, जिनको नींद ठीक नहीं आती, तो मित्र एक उपाय करिएगा। देखो, करने से होता है। यह एक ऐसा अवसर है, जैसे आपके पास अभी दीपावली पे कंपनियां ऑफर देंगी, जो रिचार्ज आप 500 में कराते हो सकता है कंपनी 300 में दे दे। आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। या आपके पास मौका है, आपके पास पूरा 5G नेटवर्क, पूरा नेटवर्क ही आ रहा है सर, तो यहाँ पे आपको मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप एक बॉटल, जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, सिंपल मैं उपाय बताता हूँ जो बिल्कुल सामान्य सा सामान्य व्यक्ति कर सकता है। कांच का बॉटल लीजिए, बढ़िया पानी भरिए, साफ़ सुथरा पानी। ठीक है, और उसको पूरी रात रखिए, पूरी रात रखिए। कहाँ पे? छत पे।
जहाँ पे चांद की रोशनी पड़ती हो। अब इस बॉटल को आप संभाल के रखिए। औषधि है सर, या आपके लिए औषधि है। जब भी आपको नींद ठीक ना आए 2 चम्मच ले लीजिए, मन क्लांत हो ले लीजिए, आप देखिएगा कितना सुंदर फल मिलेगा। करके देखिए, जीवन में सदैव करके देखना है। अब इस दिन आप बैठ के चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा नीचे मतलब चंद्रमा की रोशनी के सामने त्राटक करिए। त्राटक 3 तरह से होता है। सूर्य नारायण से त्राटक होता है, बहुत खतरनाक होता है। दीपक से त्राटक होता है, सामान्य होता है। और चंद्रमा से त्राटक करना मन को मुग्ध करता है। तो आपको प्रेम संबंध जो टूट रहे हैं उनमें बहुत रिलीफ मिलेगा। आपका हृदय व्यथित रहता है, उसमें रिलीफ मिलेगा। आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। लेकिन भाई त्राटक करने में मजा तो आता है। छत पे लेट जाइए, बैठ जाइए, जिससे चंद्रमा मूव कर रहा है, मूव करते रहिए, मजा आता है, आनंद आता है, अच्छे विचार आते हैं, तरंगे बहुत अच्छी आती हैं। तो इस दिन आपको लक्ष्मी आराधना का पर्व है, धन प्राप्ति का पर्व है, समृद्धि का पर्व है, मन को ठीक करने का पर्व है, चंद्रमा को ठीक करने का पर्व है, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का पर्व है। इसलिए किसी के बर्थडे में आप जाओगे तो आपको कंटिन्यू याद रखेगा। आजकल तो बर्थडे देखो, नॉर्मल प्रोग्राम में पहुंचो ना पहुंचो, बर्थडे में जरूर पहुंचो भाई। तो लक्ष्मी जी के बर्थडे है, जन्मदिन है यहाँ, इस दिन जरूर मनाइए। क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। पहले चीज़ तो खीर सब लोग बनाइएगा, ठीक है। और खीर को मैं तो कोशिश करूँगा मैं चांदनी रात में ही खीर बनाऊँ, कोशिश करूँगा अगर संभव हुआ तो। और फिर वही खीर को आप, खीर में सब कुछ डालिएगा, मतलब काजू भी डालिए, किशमिश भी डालिए, मेवा डालिए। जो आप खाना पसंद करते हैं वो परमात्मा को खिलाया करिए। परमात्मा को अर्पित करके खाओ, वो प्रसाद बन जाएगा, ठीक है। भोजन और प्रसाद में इतना ही अंतर है। उसके बाद आप निकालिएगा उसको, चांद की रोशनी में रखिए, कम से कम 2 घंटे, 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे, पूरी रात रख सकते हैं, अच्छा है। लेकिन देख लीजिएगा कि कोई कीटाणु ना आए। एक अच्छा योग और बन रहा है, देखिए, जब नीके दिन आई है बनत न लागी देर। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं तो कर लो महाराज। इस दिन हो क्या रहा है कि दिन में राहु और चंद्रमा इकट्ठे रहेंगे, लेकिन जैसे पूर्णिमा आ रही है ना, चंद्र राहु के चंगुल से बाहर हो जाएगा, बहुत अच्छा है, रेवती में चला जाएगा। रेवती मतलब मुक्ति देने वाला, रेवती मतलब समृद्धि देने वाला। तो आप जिस नक्षत्र में मना रहे हैं ना पर्व, वो समृद्धि का नक्षत्र है, मुक्ति का नक्षत्र है, परेशानियों से खत्म कर देने का नक्षत्र। बस पॉइंट ये है कि बच्चों से नेचर रखिए, सब कुछ माफ करना सीखिए। तो आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, कौड़ी का इस्तेमाल इस दिन कर सकते हैं, 7 कौड़ी, 11 कौड़ी, किस जितना भी सामर्थ्य हो। इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं पूजन स्थल पे, ठीक है ना। श्रीयंत्र आपके पास है, श्रीयंत्र को जागृत करने का पर्व है, तो जागृत आप करिए। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए, लक्ष्मी जी की किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार या 1008 बार पाठ करना चाहिए, ठीक है। इस दिन करिए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। सामान्य रूप से अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बैठ के जब ये 10 बजे के आसपास चंद्रमा को अर्घ दीजिए। 10 बजे के आसपास क्यों, उसका एक विशेष कारण है। आप ज्योतिष जानते हैं तो आपको पता होगा। तो साथ में अपने जो मोती आपने, मैंने तो नहीं पहन रखा है मोती, आपने मोती पहन रखा तो उसको रिचार्ज करिए। ये रिचार्ज करने का पर्व है। अर्घ देने के बाद सफ़ेद आसन लगा के बैठ जाइए, चंद्रमा के मंत्र का आप जाप करिए 108 बार, 1008 बार। बैठ के आप ध्यान लगाइए, बाईं नाक से सांस लीजिए, बाईं नाक से सांस छोड़िए। बहुत शीतल महसूस करोगे, शांत महसूस करोगे। अगर आपकी प्रकृति शीत है तो बाईं नाक से ज़्यादा सांस मत लेना, सुबह जुकाम हो जाएगी, बोलोगे आचार्य जी वजह आपकी वजह से नाक बह रही है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो इस दिन का उपयोग लक्ष्मी आराधना, यह जो लक्ष्मी आराधना है, अगर आप एक दिन उपयोग करके बात खत्म कर दिए, मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहूँगा, क्योंकि जीवन में अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। और कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। और जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, और जहाँ नहीं खुदा, खोद के देख लीजिए, भगवान मिल जाएंगे। राधे राधे। एंजॉय के साथ बढ़िए, आनंद लेते रहिए, ठीक है। तो लक्ष्मी आराधना के लिए आप इसी दिन से स्टार्ट करो। एक मंत्र आप कुछ भी पकड़ लो लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री सूक्त का रोज पाठ करो, कनक धारा सुना करो अगर नहीं कर सकते।
आप इसको कंटिन्यू डिठवन एकादशी उसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, पर निश्चित भाषा में बोलते हैं देवोत्थानी एकादशी। देवोत्थानी एकादशी शायद 11 या 12 नवंबर को पड़ रही है। वहां तक आप कंटिन्यू करिए मित्र। आपको मैं वादा करने वाला कौन होता हूं? नारायण। निश्चित रूप से अर्थ के बिना जो जीवन व्यर्थ है ना, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। बस कंटिन्यू करके देखिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होई सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। तो सिंपल से उपाय क्या है? एक पानी का बाटल रखिएगा। खीर अगर आप पूरी रात रख सकते हैं तो रखिए, प्रातः काल जरूर खाइएगा। उससे आपके उदर विकार ठीक होंगे, मन शांत होगा, क्लांत जो मन है वो ठीक हो जाएगा। आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करेंगे, नींद आना ठीक हो जाएगी, नींद कंटिन्यू आपको आएगी। तो बाटल वाला उपयोग तो आप सबको करना चाहिए। आपके जो भी रिचार्ज करना है, चाहे कौड़ी हो गई, चाहे श्री यंत्र हो गया, चाहे मोती हो गया, चाहे मोती की माला हो गई, चांद की रोशनी में रखिए। ये जो स्टोन हमारे काम करते हैं सूर्य की एनर्जी से काम करते हैं, और चंद्रमा उसको रिफ्लेक्ट करके हमारे तक पहुंचाता है। इसीलिए चंद्रमा को औषधियों का पति कहा जाता है, आरोग्य देता है। और लक्ष्मी 10 प्रकार की होती है। सिर्फ द्रव्य लक्ष्मी नहीं है, शांति लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, समृद्धि लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के 10 स्वरूप आपके जीवन में प्रकट हों। यहाँ से आपकी यात्रा चलेगी। 25 तारीख को पुष्य नक्षत्र, उस दिन कुछ खास करिएगा। फिर आपके दीपावली पर्व आ रहा है, उस पर करिएगा, और देवोत्थानी एकादशी तक जाइएगा। तो एक सुंदर योग आपके लिए बन रहा है मित्रों 16 तारीख को। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसका उपयोग करेंगे। खुश रहिए। इसको बोलते हैं कोजागरी पूर्णिमा, मतलब माता चेक करती है कौन जाग रहा है। रात्रि जागरण का है, और रात्रि में कौन जागता है? जिसको कुछ शोध करना हो, अनुसंधान करना हो। बीजों को आप देखो रात में ही उगते हैं, नए जीवन का सृजन रात में ही होता है। तो रात्रि जागरण की है। कितना जागते हैं मैं ये नहीं कहूँगा आप, लेकिन 12 बजे तक तो जगिए ना। थोड़ा टहलिए, सफ़ेद कपड़े पहनिए, परिवार के साथ घूमिए, मोबाइल को साइड में रखिए, परिवार के साथ आनंद के साथ बात करिए, मज़ा आएगा। चलिए, आपकी ऊपर आदिशक्ति जगदम्बा कृपा करें, माता लक्ष्मी जी कृपा करें आपके लिए। जय माता की, जय जगदम्बा। राधे।